प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। वो तो खैर दिन में कई बार मैं करता रहता हूँ। वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। इस संकट काल में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे एक ही सहारा है। वैसे भी एक सहारा है, चाहे प्रॉब्लम थी या नहीं थी। हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी। जब से गुरु पे विश्वास हुआ तब से एक ही सहारा, और कोई सहारे की जरूरत भी नहीं। वैसे ही में बैठे बैठे कई बार गुरु जी का मनन करते हैं। ध्यान में कई गुरु के सत्संग आते हैं, कई बातें आती हैं। उस सत्संग के में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और उस सीख को हम लोग अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ वही गुरु के प्रति शायद हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत है। और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो मेरे हिसाब से वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग पार्ट इन द लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा बुरा सब जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बुद्धि सबने सबको दी हुई है। But the most important part in the life is implementations of your good thoughts. अभी एक सत्संग मुझे ध्यान आया। ये सत्संग है मीरा आंटी का, गुरु जी की बहुत प्यारी संगत। करोल बाग में उनकी दुकान। वैसे सारी संगत गुरु की बहुत सारी प्यारी संगत है, लेकिन वो आंटी, उनके जब मैं सत्संग सुनता था कभी गौर से नहीं सुने थे, क्योंकि गुरु के सत्संग में बहुत गौर से नहीं सुनता था। अपने मतलब के सत्संग जो होते थे कि इसमें कुछ चमत्कार हो गया, इसमें वो चमत्कार हो गया, वो मैं गौर से सुनता था। और मैं समझता हूँ बहुत सारी संगत यही करती है। ये दसों की होया की गुरु जी ने कितना की। आपकी अंकल अभी तक आंख ठीक हुई या नहीं हुई? अब मैंने 6 दिन से मैं सत्संग रेगुलर कर रहा हूँ, मैंने तो आपको नहीं बताया मेरी आंख ठीक हुई या नहीं हुई। कई संगत का मेरा मैसेज आया, अंकल ये तो बताओ आपकी आंख ठीक हुई नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि हम, मतलब बहुत कम लोगों ने ये बोला कि हमें गुरु की बातें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही आज मैं एक मीरा आंटी का सत्संग शेयर करता हूँ। जब वो अपना सत्संग सुनाती थी, 1-2 बार मैंने उनका सत्संग, जब गुरु जी अपने शरीर में थे और जब तक गुरु पे विश्वास नहीं था उसके बाद भी मैंने 1-2 बार सुना, लेकिन दिमाग में घुसता नहीं था। लेकिन आज मैं उनका एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ, जो फाइनली मैंने 2012 गुड़गांव में सत्संग हुआ था गुरु जी का 25 दिसंबर को। उस दिन मैंने उनका सत्संग, उसकी लाइव वीडियो होगी यूट्यूब में या फेसबुक पे, मुझे नहीं पता। वो सत्संग मुझे इतना प्यारा सत्संग लगा, वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। मीरा आंटी के कई प्रॉब्लम्स थी, जो प्रॉब्लम्स गुरु जी ने ठीक की। और फिर गुरु जी ने कहा, एक आँख की प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने बोला था कि आँख में शुगर आ गई है, अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो
मेरी आंटी ने कहा नहीं, पहले मैं जाके अपने घर में पूछूंगी। तो डॉक्टर ने ये जवाब दिया था आंटी को कि आंटी, आँख आपकी है या आपके किसी घर वाले की है? तो वो आंटी, मीरा आंटी गुरुजी के पास आई। तो गुरुजी ने क्या कि गुरुजी, डॉक्टर कहता अख च शुगर आ गई है तो ऑपरेशन कराना है। गुरुजी ने बोला आंटी को, आंटी ऑपरेशन कराने की कोई लोड़ नहीं, ऑपरेशन कराएंगी, अन्नी हो जाएंगी, ला पानी जल प्रसाद लेके आ। ची बहुत जल प्रसाद, गुरुजी ने अक्खा छिड़का, शुगर गायब हो गई। मेरा गुरु, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत बड़ा। उस समय ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। उनका जो मेजर दूसरा सत्संग है, गुरुजी ने आंटी के ऊपर बहुत कृपाएं की। शायद इंसानी जीवन में अगर अच्छी हेल्थ आपके पास है तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। ये एक बहुत बड़ी कृपा है। आपके पास ठीक ठाक पैसा है जीना जीवन के लिए, ये दूसरी कृपा है। लेकिन बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी कृपा है, वो यही सबसे बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने हमें अपने पास बिठाया। लेकिन इंसानी जीवन हमने जीना है, जीवन के जो रस है वो भी हमने भोगने हैं, और उसमें वैराग्य भी पैदा करना है, रसिक वैराग्य। आंटी का सत्संग, गुरुजी ने उनसे कहा आंटी से, आंटी जाके अपनी दुकान पे बैठा कर। करोल बाग में उनकी किसी मार्केट में दुकान, जैसा उनका सत्संग है, मैं सुना रहा हूँ। एक दिन कोई भिखारी आया तो आंटी ने कहा, बाबा जा माफ़ कर, माफ़ कर। नौकर ने कहा, बीवी जी दे दो इसको, 2 रुपये दे दो। आंटी ने बुझे मन से 2 रुपये गले से निकाले, देने लगे, जब तक भिखारी आगे बढ़ चुका था। शाम को जब वो गुरुजी के दरबार में आई तो गुरुजी के अंदर ले, आज मैंने 2 रुपये देके तू टरका रही सी। तो आंटी कह रही, हाँ गुरुजी वो आप थे। कहता और मैं ही तो सी। फिर किसी दिन कोई भिखारी आया, वो कुछ गबन कर गया, 6400, 6500 या 8400 रुपये का। फिर वो शाम को गुरुजी के पास गई और कहा, गुरुजी आज ते वो नुकसान कर गया। कहते तेरा कल्याण मैं करता, और नुकसान के अंदर भी मैं तेरा कल्याण करता। फिर कोई एक आध भिखारी आया, लंबा सा भिखारी, 6 फुट हाइट, बम बम बोले, शंकर की तरह जटाएं और ये वो सब। फिर वो आंटी कुछ 5 रुपये देने लगी तो फिर गुरुजी कहने लगा, मैं तेरे 5 रुपये का भुक्खा जो तू। आंटी ने हाथ जोड़े, गुरुजी आप आते हो मेरे पास तो अपने इस रूप में आया करो, मैं किस को पहचानूंगी कि आप किस रूप में मेरे पास आए। भाई हर भिखारी के रूप को तो आप नहीं पहचान सकते कि ये गुरु का रूप बैठा है। वही आंटी ने हाथ जोड़े कि गुरुजी आप इस रूप में आया करो, जब आप आओगे तो देखो मैं आपकी क्या क्या सेवा करती हूँ। भाई फलाने रोशन की कुल्फ़ी से कुल्फ़ी आएगी, फलानी जगह से। भाई करोल बाग में आंटी बैठी हैं तो आंटी बहुत कुछ गुरुजी आपके लिए खाने पीने के लिए आया, मैं आपकी बहुत सेवा करूँ। तो उस टाइम गुरुजी ने जवाब दिया, कहते नहीं आंटी, मैं आवांगा, उस तरह ही आवांगा। अब गुरुजी इसके आगे कुछ नहीं समझाएंगे। फिर आंटी ने कहा, गुरुजी आप इस रूप में आया करो, अपने इस ओरिजिनल रूप में, जिससे मैं आपको पहचान तो लूँ कि आप आए, और फिर मैं आपकी सेवा करूँगी। गुरुजी ने सिंपल बोला, नहीं आंटी, मैं आवांगा तो उस तरह ही आवांगा। दिस इज वॉट अवर गुरु इज। अब इसके बाद की कहानी आप सोचो, गुरु क्या सिखाना चाहते हैं, गुरु क्या समझाना चाहते हैं। ये तो एक चमत्कार हो गया, ये तो एक गुरु का तरीका हो गया। आपको आप समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मैं भी नहीं करता था। जब तक गुरु समझ में नहीं आया था मैं समझता नहीं था इन बातों को। अच्छा, मतलब गुरु जी भिखारी के रूप में आ गए, हमारे लिए यहीं तक सीमित होता है। वी आर नॉट बियॉन्ड दैट। तब गुरु ने कहा, नहीं आंटी, मैं आवांगा, उस तरह ही आवांगा। अब गुरु क्या समझाना चाह रहे हैं
कि गुरु कहाँ बसते हैं, गुरु आपके कैसे कैसे टेस्ट लेते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है इस सत्संग के अंदर कि कोई जरूरतमंद की अगर आप जरूरत पूरी करते हो, गुरु ने क्या बोला, नहीं आंटी मैं आवांगा, उससे नहीं आवांगा, क्योंकि वही आपके टेस्ट है। गुरु जी कहते सी कभी भिखारी नू भी, भिखारी भी भगवान के रूप में आपके पास आता है। गुरु जी कहते सी कर सकता किसी का भला कर, भला नहीं कर सकता बुरा ना कर। अब कोई भिखारी आपके पास भीख मांगने आया है, वो गुरु का रूप भी हो सकता है। आज इस संकट काल में जो मीरा आंटी का सत्संग हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है कि मुसीबतें बहुत हैं, आपके संग भी है, मेरे संग भी है, गरीब के संग भी है, मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत लोगों के संग, उनको अपने भविष्य का नहीं पता। आज शायद हम उस पोजीशन पे बैठे हैं कि हम शायद उतनी हेल्प नहीं कर पाए जितनी हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कर सकते हैं तो। वही गुरुजी ने मीरा आंटी को बोला, नहीं आंटी आवांगा मैं, उस तरह आवांगा। बात बहुत क्लियर है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक छोटी सी अपनी बात करता हूँ कि मुझे पता है गुरु मेरा ब्लेसिंग्स देता है, मुझे पता है गुरु सब कुछ करता है, तो इस गुरु की सेवा मैं कैसे भी कर लूँगा। इससे मोहब्बत करना बहुत बड़ी मोहब्बत नहीं है, वो तो हमारा नाटक है। भाई गुरु से मोहब्बत, ईश्वर से मोहब्बत की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ हमारा नाटक है। मोहब्बत वहाँ कर जहाँ कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, जहाँ गुरु बसता है। ये गुरु मेरा सिखाता है। हम कितना सीख पाते हैं वो अलग बात है। मोहब्बत वहाँ कर जहाँ मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, जहाँ गुरु बसता है। आज जैसी मुसीबत है, सजेशन आंटी का जो सजेस्ट किया आंटी ने, अगर पॉसिबल है गवर्नमेंट परमिशन लेके बड़े मंदिर में गौरव अंकल से, नारंग अंकल से, जो बसेस अपनी चला सकता है जरूर चलवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे मजदूर अपने घर में पहुंच जाए। शायद कुछ जान आपके या गुरु की कृपा से बच जाए। कुछ जान लेने वाले भी बहुत बैठे हैं गुरु जी हमारे, क्योंकि पैदा भी वही करते हैं, मारते भी वही हैं। सबको अपने अपने कर्म भुगतते हैं, लेकिन उस कर्म में गुरु ये भी सिखाता है कि तुम्हारा कुछ योगदान अगर अच्छा होगा तो तुम्हारे अच्छे कर्म कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास सत्संग है, लेकिन मैं उस सत्संग को लाइव शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो वादा मैंने उस इंसान से किया था कि मैं तेरा सत्संग कभी भी 10-15 लोगों के अलावा नहीं करूँगा। आपका जीवन में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वो सत्संग है, लेकिन मैं आपके संग शेयर नहीं कर पाऊँगा अभी। आपका कोई भी अच्छा किया हुआ कर्म गुरु के यहाँ खाली जा नहीं सकता, और आपके बुरे किए हुए कर्म आपको गुरु ने आप इतनी छूट दे रखी है, उसमें 80-90% वो माफ़ कर देते हैं। मतलब हमारे कुछ पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म होंगे जो आज गुरु की हम झोली में बैठे। कल सत्संग में बात हो रही थी, मैं अभी प्रवचन करने नहीं आया, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ गुरु की बात करने आया हूँ कि गुरु हमें क्या सिखाता है। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बहुत पहुँचा हुआ इंसान नहीं कि मैं इतना सब कुछ सीख जाऊँ। हाँ, कोशिश करता हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई आंसर मुझे नहीं मिलता, तो मैं शब्द कीर्तन सुनता हूँ, मैं गुरु की शक्ल को देखता हूँ, उसमें से कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, गुरु के सत्संग के थ्रू या गुरु के शब्द कीर्तन के थ्रू। कभी कभी आंसर, शायद ही कभी ऐसा हुआ कि आंसर नहीं मिला। गुरु कुछ भी कर सकता है। कल वही बात हो रही थी, हे गुरु जी अब और चमत्कार नहीं, अब कम से कम मैं नहीं चाहता हूं मेरे जीवन में और सत्संग, मेरी इच्छा है। क्योंकि सत्संग का मतलब है कि मेरे जीवन में पहले प्रॉब्लम आएगी,
सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सारे दरवाजे बंद होंगे, फिर गुरु इंटरवीन करेगा एंड ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड न्यू सत्संग आ गया। अपनी बढ़ाइयाँ कराने के लिए हमारे जीवन में एक नया सत्संग और दे देते। हमने भी उनके गुणगान गाने ही गाने। इसके पीछे दो रीजंस जितना मेरी समझ में आया, गुरु माफ करे। एक तो गुरु ये कष्ट देके हमारे कर्मों को काटता। जैसे मेरी आंख की रोशनी गई, मैंने कई लोगों के सत्संग सुने हुए थे, अगर वो सत्संग मैंने नहीं सुने होते तो मैं गुरु के पास कभी भी नहीं आता। जैसे आप लोग भी आ रहे हो तो आप लोगों ने भी किसी ना किसी के सत्संग सुन के ही आप गुरु के पास आ रहे हो, कि आपको लगता है गुरु कुछ ना कुछ कल्याण करेगा। आप सिर्फ कल्याण कराने आ रहे हो, मैं भी कल्याण कराने ही गया था। दो चीजें हैं ये सत्संग पैदा करने में। एक तो गुरु हमारे कर्मों को काटता है, दूसरा गुरु जी अपने मुंह तो कहते सी तुसी कंजड़ा नूं गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तो गुरु समझ नहीं आता। गुरु जी बहुत सिंपल कहते हैं तुसी कंजड़ा नूं जब तक गुरु चमत्कार ना दिखाए तो गुरु समझ नहीं आता। फैक्ट है, ये सबके संग है, मेरे साथ है। मेरी आंख की रोशनी नहीं गई होती, गुरु ने हिंट नहीं दिया होता कि 5 जून को अगर गुरुजी ने मेरी बहन से नहीं ये कहा होता कि छेती टुट के तेरा प्राण मेरे को लाएगा, और 5 जून से पहले अगर मैंने गुरुजी के सत्संग नहीं सुने होते और 10 जून को मेरी आंख की रोशनी नहीं गई होती तो मैं गुरु के पास कतई नहीं आता। दैट इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम है जीवन। सत्संग जो मैंने सीखा गुरु से वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। ही कैन डू एनीथिंग, नो डाउट अबाउट दैट। जब तक कोई शरीर में रह के कुछ भी कर सकता था, वो तो जादूगर हो सकता है, वो पहुंचे हुए संत हो सकते हैं, हो सकता कोई तांत्रिक हो सकता है कोई हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स वाला हो सकता है मास्टर इन राखी हो, लेकिन जो शरीर छोड़ के चला जाए फिर सब कुछ कर दे, फिर आपके सारे कल्याण करे, इसका मतलब कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है। उसी में एक सत्संग मैं अभी आपके संग पहले शेयर करता हूँ, फिर थोड़ा सा लाइफ की फिलॉसफी पे आऊँगा। वैसे सॉरी टू से हमें फिलॉसफी पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जीवन तो गुरु ने समझाया है तो वो समझना चाहिए। या फिलॉसफी का कोई काम नहीं है, लेकिन इस टाइम क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है तो दो छोटी छोटी मैं बातें कर रहा हूँ। फिलॉसफी कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, उसको हम नहीं समझ सकते। हम क्यों पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए, क्यों जी रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हमें नहीं पता। बट द एनर्जी is there in the form